Welcome back to our YouTube channel The RN Learning Lab। MCQ फॉर BTSC स्टाफ नर्स और बिहार CHO का क्लास हमारा जो है बिगिन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले जो है हमने 3 क्लास ऑलरेडी ले रखे हैं, ठीक है। क्लास 4 है, ये चौथा क्लास है हमारा। कल एब्सेंट थे क्लास से हम, उसके लिए सॉरी, ठीक है, क्योंकि आज जो है हमने जो है दिवाली मनाई है पाकिस्तान में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले जो आपने जो है इस चैनल पे काफ़ी सारा वीडियो ऑलरेडी MCQ का बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जो है हमेशा रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ भी आप लोग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप आज का हम लोग लेते हैं। ओलिगोहाइड्रामिनस इज ए कंडीशन व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 75 ml एट टर्म, 150 ml एट टर्म, 100 ml एट टर्म या फिर जो है 200 ml एट टर्म। सो ओलिगोहाइड्रामिनस कब होगा, ठीक है, जब एमनियोटिक फ्लूइड हमारा किससे कम होगा। डी आंसर इसका राइट होगा। 200 ml से कम अगर हमारा जो है ओलिगोहाइड्रामिनस होगा, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होगा, उसको हम लोग जो है ओलिगोहाइड्रामिनस बोलते हैं। जो बेबी हमारा प्लेसेंटा से अटैच होता है और वो जो है क्या है, बेबी वूम्ब में रहता है, ठीक है, मदर के। सो इसके जो है ये फ्लूइड करते रहता है किससे, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है। सो वो अगर कम होगा तो उसको हम लोग ओलिगोहाइड्रामिनस बोलेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो पॉलीहाइड्रामिनस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मूवमेंट ऑफ बेबी फेल्ट बाय द प्रेग्नेंट मदर आर नोन एज। सो लाइटनिंग, इंगेजमेंट या फिर जो है क्वेकनिंग या फिर हमारा बेलोटमेंट। जी हाँ, क्वेकनिंग हमारा राइट आंसर होगा सी। जब जो है बेबी क्या करता है, अपना जो है मूवमेंट करता है बेबी, उस केस में क्या होता है कि मदर को ये चीज़ें फील होती हैं, ठीक है। ये अप्रॉक्स 20 वीक्स के बाद जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है, स्टार्ट होता है 20 वीक्स के बाद ही, ठीक है। इसको हम लोग क्वेकनिंग बोलते हैं। या फिर जो है फर्स्ट किक भी बोल सकते हो उसको। ये एग्ज़ाम में ये भी आता है कि फर्स्ट जो है किक को क्या बोलते हैं, ठीक है, टर्म क्या दिया जाता है, तो क्वेकनिंग आप लोग जो है राइट आंसर कर सकते हो, ठीक है, क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डस्की ह्यू ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड द इंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यू टू द लोकल वेस्कुलर कंजेशन इज कॉल्ड एज। सो ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमन साइन, नेक्स्ट है चॉडविक साइन, उसके बाद है हमारा सी ऑसिएंडर साइन या फिर जो है गुडेल साइन। सो राइट आंसर बी होगा, चॉडविक साइन। यहाँ पे क्या होगा कि डस्की ह्यू वेस्टिब्यूल एंड इंटीरियर वॉल ड्यू टू द लोकल वेस्टिबुलर कंजेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारा चॉडविक साइन होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन मीन्स ए थाई आर फ्लेक्स्ड ऑन द ट्रंक एंड द लेग्स आर एक्सटेंडेड एट द नी जॉइंट, ठीक है। थाई हमारा क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा, ठीक है, बेबी का, और लेग क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा नी जॉइंट के पास, ठीक है। बोथ थाई एंड लेग्स आर पार्शियली एक्सटेंडेड। थाई आर फ्लेक्स्ड ऑफ हिप एंड लेग्स एंड एट द नीज, ठीक है, और थाइज आर एक्सटेंडेड बट नीज आर फ्लेक्स्ड। सी हमारा राइट आंसर होगा। थाइज आर फ्लेक्स्ड, ठीक है, मुड़ा हुआ होगा ऑफ द लिप्स के पास में, ठीक है, और लेग्स एट द नी के पास में हमारा क्या होगा, लेग जो है वो भी बेंड होगा, ओके। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कंडीशन एब्रप्सियो प्लेसेंटा रेफर्स टू। क्या होगा, एब्रप्सियो प्लेसेंटा में क्या होगा, ठीक है, कंडीशन में एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है या फिर जो है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज, एबॉर्शन या फिर जो है लो लाइंग प्लेसेंटा। राइट आंसर होगा एंटीपार्टम हेमरेज। कंडीशन एब्रप्सियो प्लेसेंटा में हमारा एंटीपार्टम हेमरेज जो है रेफर हम लोग करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है। ओलिगोहाइड्रामिनस इन प्रेगनेंसी रेफर्स टू रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, इन लार्ज फीटल एब्डोमेन, एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड। ये क्वेश्चन जस्ट हमने किया है, ए हमारा राइट आंसर होगा, रिड्यूस हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड का, ठीक है, 200 ml से कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन 140/90 mm ऑफ HgAV, ठीक है, विद द प्रोटीन यूरिया आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे। एक तो जो है क्या है, इटियोलॉजी, अननोन इटियोलॉजी है, ठीक है, और हाइपरटेंशन है, मतलब कि हाइपरटेंशन के कारण अननोन इटियोलॉजी है।
विथ प्रोटीन यूरिया, यूरिन में क्या है, प्रोटीन आ रहा है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 20 वीक्स के बाद, प्रेगनेंसी के बाद। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है, या फिर जो है प्री एक्लेम्शिया, या फिर जो है एक्लेम्शिया, या फिर क्रोनिक क्या है, क्रोनिक हाइपरटेंशन विथ प्रेगनेंसी। सो प्री एक्लेम्शिया हम लोग एज्यूम करेंगे, इसके ऊपर अगर होता है 140 के अबव तो वो क्या होगा, एक्लेम्शिया में, मतलब एक्लेम्शिया में जाने से पहले क्या होगा, प्री एक्लेम्शिया होता है। सो हम लोग इसको टर्म देंगे प्री एक्लेम्शिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इज अ ड्रग्स ऑफ चॉइस। ड्रग चॉइस फॉर क्या होगा, मास्थेनिया ग्रेविस, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, डी है एक्लेम्शिया, सी है एक्लेम्शिया, डी है हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर। सो सी राइट आंसर होगा। आपने पढ़ा भी होगा एक्लेम्शिया का जो है ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या होता है, MgSO4। ये इजी है बट आता है क्वेश्चन, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर 28th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विच इज द सडन ऑनसेट, पेनलेस, कॉजलेस, ओके, एंड रिकरेंट इज नोन एज। वेजाइनल ब्लीडिंग 28 वीक्स के बाद का होगा, क्यों, वो होगा सडन, पेनलेस, कॉजलेस, ठीक है, और रिकरेंट, ठीक है, बार बार आएगा, और नोन है, जिसको क्या बोलेंगे, एबॉर्शन बोल सकते हैं, एब्रप्शियो प्लेसेंटा बोल सकते हैं, प्लेसेंटा प्रेविया बोल सकते हैं, या फिर जो है हमारा भासा प्रेविया बोलेंगे। सी होगा प्लेसेंटा प्रेविया। इसमें क्या होता है, पेन नहीं होता है, ठीक है, कॉजलेस और रिकरेंट, बार बार जो है वो होते रहेगा, ठीक है। सो 28 वीक्स के बाद क्या होगा, प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटा क्या अपने जगह से जो है वो लाई डाउन हो जाएगा, तो उसके बाद से है ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को कंप्लीट जो है बेड रेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट कर दिया जाता है इस कंडीशन में, ठीक है। When the placenta is implanted completely when the placenta is implanted completely over the lower uterine segment, when the placenta is implanted completely over the lower uterine segment, that is called placenta previa. Segment is called as placenta previa, central, marginal, partial central, या फिर जो है साइड लाइन। ए इसका होगा सेंट्रल, यानी कि बीच से क्या होगा कि उसका इम्प्लांट जो है कंप्लीटली लोअर यूट्राइन में चला जाएगा, ठीक है। ए बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्शिया इज, बायोकेमिकल दैट मीन्स कि इसके लिए कौन सा टेस्ट जो है हम लोग करते हैं प्री एक्लेम्शिया को जांच करने के लिए, रेज्ड HB लेवल, रेज्ड हिमेटोक्रिट लेवल, ठीक है, इसको जो है PCB भी बोलते हैं, ठीक है, हिमेटोक्रिट को, रेज्ड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, रेज्ड यूरिक एसिड लेवल। जी हाँ, डी हमारा राइट आंसर होगा। यूरिक एसिड जो है हम लोग चेक करते हैं प्री एक्लेम्शिया के केस में, ओके। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ए फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। इसका आंसर आई होप आप लोगों को पता होगा, ओवेरियन सिस्ट, हाइडाडिटिफॉर्म, हाइडाडिटिफॉर्म, ठीक है, टीडीफॉर्म, मोल, या फिर जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर जो है एबॉर्शन। सो इसका होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। जो हमने जो है इससे पहले भी वीडियो में डिस्कशन किया है, ये हमारा ओवरी है, ठीक है, और ये है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, यहाँ से जो है हमारा ओवरी होता है, ठीक है, सॉरी ये हमारा जो है यूट्रस है यहाँ से, ठीक है, ये बॉडी फंडस होता है, इसका पार्ट्स हैं अलग अलग। अगर यहाँ पे क्या होता है, इस अपर पार्ट में हमारा जो है ये अपर यूट्राइन पार्ट में यहाँ पे क्या होता है कि आपका इम्प्लांट होता है बेबी, ठीक है, इसी से बेबी कनेक्टेड होता है, ओके। अगर ये यहाँ पे जो है इम्प्लांट ना हो करके ये बीच में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज एम्पुला में ही होता है, बट यहाँ पे अगर ये यहीं पे डेवलप होने लग गया तो ये क्या करेगा, आगे चल के ये फाड़ देगा, ठीक है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को जो है वो रप्चर कर सकता है आगे जो है, तो इससे जो है बेबी, ये तो जाएगा ही बेबी, और इसके साथ साथ जो है मदर, उनकी भी जो है वो डेथ हो सकती है, इसलिए इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, देखते हैं, वायलेट ब्लू डिसकलरेशन ऑफ वेजाइनल मेम्ब्रेन इज, सो ब्रैक्सटन हिक्स साइन, या फिर जो है जैकमेर साइन, या फिर जो है जैकमर साइन, या फिर जो है हेगर साइन, या फिर हमारा ओसिएंडर साइन, ठीक है, इसका बी होगा जैकमेर साइन, ठीक है। Which is the common lie in the human embryo, ठीक है, लाई मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ पे आप जैसे कि मतलब लाई करना, ठीक है, इसके ऊपर में, ओके।
लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल या फिर जो है अनस्टेबल। व्हेन विच इज़ द कॉमन लाई ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ह्यूमन जो है किस चीज़ पे कॉमनली लाई होता है, किस जो है इसमें ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स हमारा जो है वो ह्यूमन एम्ब्रियो लाई करेगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्शन ऑफ एम्ब्रियो विद द यूट्रस इज कॉल्ड, कनेक्शन ऑफ एम्ब्रियो विथ यूट्रस इज कॉल्ड, ठीक है, एम्ब्रियो विथ यूट्रस, ओके। इसको क्या बोलेंगे, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, लाई या फिर जो है पोजीशन, इसको हम लोग बोलेंगे लाई, ठीक है। कॉमनेस्ट कनेक्शन ऑफ एम्ब्रियो विथ द यूट्रस, माने कि एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के ऊपर में लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने समझा ये हमारा यूट्रस है, ओके। सो यूट्रस के ऊपर में क्या होगा कि ये जो है हमारा एम्ब्रियो क्या करेगा, यहाँ पे ये अटैच होगा तो ये लाई करेगा इस पर, ठीक है। व्हिच इज़ द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यहाँ पे बात हो रही है जब जो है एट टर्म यहाँ पे जो ये बेबी होगा, ठीक है, एट टर्म उसमें जो है कौन सा कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होगा, सिफेलिक, पोडेलिक, शोल्डर या फिर जो है ट्रांसवर्स। ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, सिफेलिक प्रेजेंटेशन हमारा कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि ईजिली जो है वो बेबी डिलीवर होने के चांसेस भी इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर ब्रीच होता है तो उसको हम लोग सिजेरियन सेक्शंस वगैरह करके डिलीवरी करते हैं बच्चे को। द रिएक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड, द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड लाई, प्रेजेंटेशन ऑफ एम्ब्रियो, एटीट्यूड ऑफ एम्ब्रियो, पोजीशन ऑफ एम्ब्रियो। आंसर देखते हैं, सी हमारा राइट आंसर होगा, एटीट्यूड ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे एटीट्यूड ऑफ एम्ब्रियो, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन है, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन विच सर्वाइकल डायलेटेशन एंड द descent of the fetal head and plotted against time is called। यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जैसे जैसे जो है वो मदर क्या है, प्रेग्नेंट है और उनका जो है वो लेबर होने वाला है, तो जैसे जैसे जो है वो लेबर प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस करता है, इन विच सर्वाइकल डायलेटेशन एंड डिसेंट ऑफ फीटल हेड, ठीक है, प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम इज कॉल्ड। सो उसको हम लोग किस चीज़ों में जो है वो मेज़र करते हैं, क्या जो है वो प्रेजेंटेशन को देखेंगे, ठीक है। पार्टोग्राम, जो है पार्चुरेशन या फिर जो है रोड टू हेल्थ चार्ट या फिर जो है कार्डियोटोकोग्राफी, ओके। सो ए हमारा राइट आंसर होगा, पार्टोग्राफ जो होता है, ठीक है, पार्टोग्राफ यहाँ पे होता है हमारा लेबर रूम में। इस पार्टोग्राफ के पे जो हम लोग जो है चार्ट बना करके, इसको हम लोग किसी और वीडियो में चार्ट में इसको सीखेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी है, इसको टाइम लगेगा सीखने में, ठीक है। यहाँ पे मैं नहीं समझा सकता हूँ वन लाइनर और MCQs में, ओके। सो इस तरीके से पार्टोग्राफ होता है हमारा, उस पर जो हम लोग जो इसका जो है जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रोग्रेस ऑफ लेबर का समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड एंड कट विदिन 1 से 3 सेकेंड, 1 से 3 मिनट, 5 से 10 मिनट, नन ऑफ एबव। आंसर आपने पहले ही देख लिया, कोई बात नहीं। 1 से 3 मिनट के अंदर में जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड एंड कट विदिन, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से, जैसे कि बेबी जो जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। सो इस जुड़ा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 1 से 2 मिनट में यहाँ 2 साइड क्लैम्प करते हैं, एक तो है ये प्लेसेंटा के साइड से भी यहाँ पे क्लैम्प करेंगे, एक जो है ये बेबी के साइड से भी, और यहाँ से बीच में क्या करेंगे, कट करेंगे, ओके। सो ये कट करते हैं, चूँकि जो है क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लीडिंग ना हो, इधर से भी ब्लीड ना हो और जो है इसका खतरा कम हो सके, इस तरीके से हम लोग जो है कट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ड्यूरिंग डिलीवरी द ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन ऑफ द न्यू बोर्न अकर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, MPCHO 2022 में पूछा गया। ड्यूरिंग डिलीवरी ए ओवरलैपिंग ऑफ द स्कल बोन, ठीक है, डिलीवरी के टाइम में ओवरलैप कर रहा है अगर स्कल बोन न्यूबॉर्न, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑसिफिकेशन, मोल्डिंग या फिर बोलेंगे प्रोट्यूबरेंस या फिर जो है फॉन्टेनल, इसको हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। बी हमारा होगा, अगर ओवरलैपिंग स्कल कर रहा है इसको हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने जो है इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए हैं। आई होप आपको जो है ये वीडियो काफ़ी जो है पसंद आया होगा, आपको जो है क्वेश्चन सारे ईजिली समझ आए होंगे। अगर कुछ इसमें आपको करेक्शन लग रहा है, कुछ भी गलती है, तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग जो उसको सजेशंस को आपको जो है ध्यान रखा जाएगा, सुधारा जाएगा। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक जो है वीडियो को देखने के लिए, क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने। आप लोग जो है रेगुलरली क्वेश्चंस इस चैनल पे जो है मैं कोशिश करता हूँ पर डे, अगर बीच में एक आध 2 दिन गैप हो सकता है, बट मैक्सिमम जो है मेरा कोशिश ये है कि पर डे 7 AM में मॉर्निंग में हमारा वीडियो आए, ठीक है। और थैंक यू सो मच फिर से अगेन, क्योंकि यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपके पास जो है काफ़ी पेशेंस है आज के इस टाइम में, इंस्टाग्राम के टाइम में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए जो है स्टडी करते रहें, अपना ध्यान रखें। बाय।